अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 26 फरवरी है और आज दो अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला है। उसमें आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया और दलाइल के आगाज़ में ही उन्होंने एक नया नुक्ता, एक नया ऑप्शन अदालत के सामने रखा है। वो क्या है वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा 9 मई के वाक़यात पर कुछ मुलज़मान की ज़मानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था और आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनकी इस दरख्वास्त पर समाअत किया और उसमें भी कुछ अहम रिमार्क सामने आए हैं। और पंजाब हुकूमत क्यों अपने ही दरख्वास्त पर आज उसने दलाइल नहीं दिए, ये भी आपसे शेयर करते हैं। पहले बात, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का जो फ़ैसला है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में अब तक वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे चुके हुए हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो फ़ैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि 2 दफ़ात भी उसमें कलअदम करार दी गई। जिसके बाद जो कुलभूषण यादव जैसे जासूस भी अगर मुस्तक़बिल में पकड़े जाते हैं तो उनका दलाइल नहीं हो सकेगा। उनके जवाब में दलाइल दिए थे लतीफ़ खोसा ने जो एतज़ा हसन के वकील हैं, उज़ैर बिंडारी ने जो बानी पीटीआई के वकील हैं, सलमान करम राजा ने जो एक सज़ा याफ्ता मुलज़म अर्ज़म जुनैद रज़ाक के वकील हैं। इन सब ने कहीं ना कहीं उस फ़ैसले को मजमूई तौर पर डिफेंड ही किया था, या कम अज़ कम किसी ने उन दफ़ात को कलअदम करार देने का जो मामला था उसके ख़िलाफ़ कोई पॉइंट नहीं लिया था। सलमान करम राजा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के एक पैराग्राफ की हद तक इख्तलाफ ये किया था कि जिसमें एग्जेक्टिव साइड पे किसी भी और कोर्ट का वजूद यानी फ़ौजी अदालतों का वजूद तस्लीम किया गया है। सलमान करम राजा का मौक़िफ़ था कि आइन का आर्टिकल 175(3) इसकी भी इजाज़त नहीं देता। अब फैसल सिद्दीकी भी बुनियादी तौर पर यहाँ तो उस फैसले के दिफा के लिए ही खड़े हैं और वजारत दिफा की अपील की मुखालफत करने ही खड़े हैं। लेकिन आज जो ही वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने सबसे पहले अदालत के सामने एक ऑप्शन रख दिया है और वो ऑप्शन ये रखा है कि अगर अदालत चाहे, आइनी बेंच ये चाहे तो उन दफ़ात को बहाल भी कर सकती है। उन दफ़ात को बहाल करने के साथ सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम भी करार दिया जा सकता है। ये दोनों रास्ते बेंच के सामने मौजूद हैं। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला चैलेंज किया गया है उसको एज़ इट इज़ बहाल भी ना रखा जाए, बरकरार भी ना रखा जाए और एक नया रास्ता भी आ जाए कि हाँ वो फ़ैसला तो कलअदम है लेकिन 9 और 10 मई वालों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता था। इसकी सपोर्ट में अब दलील क्या दे रहे हैं फैसल सिद्दीकी? वो कह रहे हैं कि देखें, एक तो FB अली केस जो है वो इस मामले में रेलिवेंट नहीं है। एक तो उसमें 1962 का आइन था, उसके बाद ये सारा केस चला था, अब 1973 का आइन हो चुका हुआ है। दूसरा, वो एक सर्विंग ऑफिसर थे जो बाद में रिटायर हुए, फिर वो सिविलियन थे तो वो उसके इतलाक़ का भी मामला है। तीसरा, ये वाली जो दफ़ात हैं ये अगर बहाल भी हों, बरकरार भी रखी जाएँ, जिनको कलअदम किया गया मेनली सेक्शन 2 उसका पॉइंट D, तो उनके बहाल होते हुए भी कोई आम शहरी तब तक फ़ौजी अदालतों के अंडर नहीं जा सकता जब तक उसका अंदर कोई नेक्सस साबित ना हो कि इसने अंदर किसी से मिल के ये प्लान किया था और इस आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ, तब उसका तो वहाँ ट्रायल हो सकता है। तो 9 मई वाले जो 105 मुलजमान वहाँ ले जाए गए, उनका मौक़िफ़ ये है फैसल सिद्दीकी का कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि ये अंदर किससे मिले हुए थे, उनके ऊपर जस्ट एक हमले का इल्ज़ाम है। लिहाजा इन दफ़ात का उनकी हद तक इतलाक़ नहीं होता। तो अदालत के पास ये एक बड़ा वाज़ेह ऑप्शन है कि वो आर्मी एक्ट को बरकरार रखे, उसको पार्लियामेंट पर छोड़ दे, उसने कब उसे छेड़ना है नहीं छेड़ना, और अपना ये फ़ैसला दे दे कि माजी के तमाम फ़ैसलों और तशरीहात की रोशनी में 9 और 10 मई वाले मुलज़मान का फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता और दफ़ात जो हैं वो हम कलअदम नहीं करार दे सकते। तो ये एक फ़ैसला जो है मिलता जुलता फ़ैसला उस बेंच ने जिसका फ़ैसला बरकरार रखा गया, उस बेंच में शामिल जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी तब दिया था कि हमने तो अटॉर्नी जनरल को भी नहीं सुना और दफ़ात कलअदम करार दी, और कानून कलअदम करार देने का एक तरीक़ाकार होता है। तो किसी हद तक चीज़ अब उस तरफ जा रही है कि शायद दफ़ात बहाल हो जाएं और ट्रायल भी कलअदम हो जाए, लेकिन अभी अदालत ने अपना फ़ैसला देना है क्योंकि इस पर रेलिवेंट सवाल जो है वो पूछा है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने, और एक बार फिर पूछा और वो बारहा पूछ रहे हैं। और आज उन्होंने यही कहा कि मैं तो पहले दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिन मुलजमान का, क्योंकि 9 और 10 मई के तो हज़ारों मुलजमान हैं ना, सैकड़ों हज़ारों मुलजमान हैं, तो फ़ौजी अदालतों में तो सिर्फ ट्रायल 103 का हुआ था पहले, बाद में 2 और ले जाए गए तो 105 का हुआ। तो इनका और उनका फ़र्क क्या है कि बाज़ का आम अदालतों में और बाज़ का फ़ौजी अदालतों में हो, तो इनके ऊपर क्या कोई इल्ज़ाम और नोयत का था?
क्या इनकी हवालगी फ़ौजी अदालतों को देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने कोई वजूहात ठोस दर्ज की हैं अपने फ़ैसले में? तो फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि नहीं, फ़ैसला तो दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने, ऑर्डर पास किया ऑब्वियसली कि उसमें जाए और जाके ट्रायल वहाँ करें, लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी, रीजनिंग पर मबनी वो फ़ैसला नहीं था कि क्या फ़र्क है इनमें और बाकियों में। दरख्वास्त आई थी कमांडिंग ऑफिसर की और उसको अलो करते हुए ये कस्टडी दे दी गई थी। साथ फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी अदलिया की जो तारीख है ना वो बड़ी ख़राब है और अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ, सियाह तारीख लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि तारीख बड़ी खूबसूरत भी है। हमारी अदलिया के अंदर जजेस ऐसे मौजूद रहे हैं जो लोगों के बुनियादी हकूक़ यकीनी बनाने के लिए स्टैंड लेते रहे हैं, सामने आते रहे हैं। और जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी, जो एक डिक्टेटर का दौर था अदरवाइज़, वहाँ भी 4-5 जजेस ने पोजीशन बड़ी वाज़ेह ली थी और ये कहा था कि लोगों के हकूक़ यकीनी बनाए जाएंगे और उसका फ़ायदा अवाम को हुआ। और आज भी अदालत अगर चाहे तो ये सब कर सकती है। फैसल सिद्दीकी का अपना एक तरीका है दलाइल देने का। अदरवाइज़ वो देखें तो वकला की वो एक्शन कमेटी जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बड़ी एक पोजीशन लिए हुए है, उसका हिस्सा भी हैं, बड़ी दबंग तकरीरें भी करते हैं, लेकिन आज अदालत में उन्होंने कहा कि उनको आइनी बेंच पर पूरा एतबार है। ये तो फ़ौजी अदालतों के केस की समाअत थी। दूसरा आज जो अहम मामला है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच में एक समाअत हुई है। जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए रजू कर रखा था पंजाब गवर्नमेंट ने, और पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद मोहलत चाहिए दलाइल की तैयारी के लिए, और हमने साथ GIT की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर रखनी है। अदालत ने मोहलत तो दे दी, GIT की रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त भी दे दी, लेकिन साथ कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है। रावलपिंडी के एक जज थे ज़िला कचहरी में, उनके पास ये केसेस 9 मई के लग रहे थे पहले ज़मानतों के। उस वक्त उन्होंने इस पर कुछ ऑर्डर भी पास किया था और फिर अडयाला जेल में सहूलियात के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी उनके खिलाफ। फिर एक दिन उन्होंने खुद अदालत में केस सुनते हुए ये कहा था 9 मई से मुतल्लिका केसेस के मेरे खिलाफ तो गवर्नमेंट ने रेफरेंस दायर कर दिया है और मुझे काम से रोका जा रहा है। तो उन्होंने फिर ऑर्डर जारी कर दिया था और 2-2 लाख रुपये जुर्माने आयद कर दिए थे सरकारी वकला पर, और ये कहा था कि जनाब मुझे काम से रोकने की कोशिश की गई, अदालती कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश की गई, मुझ पर एतराज़ किया गया। उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने उस पर सख्त नोटिस भी लिया था। अब ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और यहाँ पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखें जी 2-2 लाख रुपये जुर्माने लगा दिए गए और कहा गया कि हम अदालती कार्रवाई में रखना डाल रहे हैं। बतौर एक वकील ये बड़ा बुरा लगा हमें। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि देखिए जुर्माने तो हम यहाँ पर करते रहते हैं लोगों को, तो अच्छा है कि कुछ तो अदायगी आप भी करें। ये एक लाइटर नोट पे कहा गया जुमला था खैर, लेकिन उनको इजाज़त दे दी गई है। साथ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने अहम रिमार्क्स दिए और ये सवाल पूछा पंजाब गवर्नमेंट से कि क्या कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि एक जुडिशल अफसर के खिलाफ आपने रेफरेंस दायर कर दिया, यहाँ पे उसका मामला आप उठा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि अगर आप यहाँ इस मामले को ज़ेर बहस लाएंगे तो फिर हमें उस जुडिशल अफसर को, यानी उस जज को, जो मलिक आसिफ उनका नाम था, उनको यहाँ बुलाकर उनका मौक़िफ़ भी सुनना पड़ेगा। लिहाजा आप जो केसेस ट्रांसफ़र उनसे करवाना चाहते थे उस अपील की हद तक बेहतर होगा अपने क्लाइंट से आप, यानी पंजाब गवर्नमेंट से दोबारा इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे क्या आप वो केस यहाँ पे अभी भी प्रेस करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ यहाँ पर ज़मानत मनसूखी को आर्गू करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अब पंजाब गवर्नमेंट को वक्त दिया गया है ताकि वो दोबारा अदालत की मुआवनत कर सके। ये आज की अपडेट्स थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।